मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 500 लोग कम से कम उस दिन जेल में होते, अभी तो एक था, 500 लोग जेल में होते और वहाँ मारकाट हो जाती। हमने प्लीज सुन लीजिए, कम से कम हमने बुद्ध वचन को शांति के साथ जीत लिया और धरना स्तर और बाकी चीजों को हमने बड़े इससे संघर्ष से मारा है। शुक्रिया करना चाहूंगा बहुत भिक्षुओं का और हमारे सभी उपासक उपासिका का जिन्होंने इस पर काबू पाया है। तो इसीलिए हम सब लोगों को आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इस तरह की चीजों को ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि समाज में आप भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, उसकी गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। साथ के साथ में साथी के साथ में बनाए रखना हमारा जरूरी है। हवाबाजी से धर्म नहीं चलता। भी सुन के प्रैक्टिकल हमें प्रैक्टिकल प्लीज कंप्लेन में हम समझ गए। तो ये चीजें होना जरूरी है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज आपसे, वैसे मैं बहुत हम कम करता हूँ, लेकिन आप सब यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया के हमारे जितने भी बंधु है या उपासक उपासिका भी यदि आप होंगे तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आप भी समाज के अंदर है। आप ऐसे स्तंभ है जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं डेमोक्रेसी का, तो कम से ध्यान में रखिए, अच्छी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हम किसी के साथ ऐसा अंधा भक्त बन के नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है समाज के लिए। इसलिए उन लोगों के साथ कम से कम मैं वहाँ पर कितने दिनों से हमारे कम से कम अभी भी 15 भिक्षु वहाँ बैठे हैं और इसके पहले बुद्ध जयंती तक 50 भिक्षु को मैं खुद लेकर गया था, वहाँ बैठे। आपको कहीं सोशल मीडिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसे भिक्षु को देखा जो वहाँ बैठे नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पे सारा गाइड किया। ये गलत है। आप लोगों को प्लीज आप मुझे कमेंट करने दीजिए, आप जो है इस बात का प्रचार कीजिए कि ऐसी अफवाह से सावधान बने रहिए और ओरिजिनल चीजें बताना। आंदोलन से जुड़े आकाश लामा जी, भक्ति प्रज्ञाशील जी, बौद्ध भिक्षु और तमाम उपासक उपासिकाएं जो उपासक उपासिका लगाकर जो है ये डील करते जा रहे हैं। आदरणीय पंडित जी, आपकी बात हमें हमारे ध्यान में आती है, ठीक है। अब पत्रकारों की बात सुनिए। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि विनायकाचार्य श्रामदेव है, तो हम भी चलो मान लीजिए श्रामदेव मानना है। हाँ नहीं, आप हमसे डिबेट मत कीजिए ना, डिबेट नहीं करते आप ना। और आकाश लामा जी ये श्रामदेव है क्या? ये मेरा एक सवाल है। विनायकाचार्य और आकाश लामा जी ये दोनों आपके सामने ही है क्या? ये पहले क्वेश्चन मेरा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आकाश लामा जी अभी जेल में है, कारागृह में है। माफ कीजिए विनायकाचार्य जी, माफ कीजिए, मैंने माफी मांगा। मैं सबके सामने शब्द उलट हो गए। विनायकाचार्य जी कारागृह में है, वो आपके सामने है, आपके शिष्य है, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या प्रश्न? ठीक है, पहला मैं इसको बोलता हूँ कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ लगभग 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे 3 साल तक स्टडी करके लामा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। प्रज्ञाशील पंडित जी पूरे देश भर में घूमे और जनमानस में ये की जानकारी दी, महाविहार मुक्त कैसे करते आएगा इसकी जानकारी उन्हें देश भर में दी। और 17 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली की 2024 में, और वहाँ पे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। और सौंपने के बाद में फिर से लगातार जो है वो 5 महीने तक और भी घूमते रहे और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये आंदोलन को अब और भी सक्रिय करना चाहिए। इसलिए 12 फरवरी से लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और भूख हड़ताल में लगातार ये 27 फरवरी तक उसी महाबोधि महाविहार के सामने चलते रहा। उसके बाद आधी रात को प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन आता है, बहुत भिक्षु को उठा लेता है और उनको ये कहते हैं रात में कि आपको हम अस्पताल में ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो हमारे बहुत भिक्षु बोले ठीक है सुनते हैं। तो फिर आपकी 12 बजे की बात थी और बहुत भिक्षु को सीधे उन्होंने पुलिस थाने में लेकर जब उन्हें बिठाला और फिर वहाँ से धरना स्थल हटा दिया गया। और दूर मुहान जहाँ पे लगभग 2.5 किलोमीटर ये बहुत महाबोधि महाविहार से दूरी है, वहाँ पर इनको जगह दी गई और वहाँ से फिर से शुरू किया गया, रिवाइवल हुआ।